प्रति ब्याज मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, ये कंपाउंड इंटरेस्ट का पहला पार्ट होगा, इसे मैं दो पार्ट में करवाऊंगा। ठीक है, क्वेश्चन वही बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे। इससे पहले मैं एसआई के दो पार्ट करा चुका हूं, ठीक है, उनको देख लेना अच्छे से। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं चक्रवृद्धि ब्याज। देखो, अभी तक आपने जो चक्रवृद्धि ब्याज किया होगा वो फॉर्मूले बेस किया होगा। ठीक है, आपको चक्रवृद्धि ब्याज फॉर्मूले से नहीं करना है। ठीक है, फिर भी मैं आपको फॉर्मूला बता देता हूं, दिमाग में रहता है सबके। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या था कि ए बराबर, ठीक है, पी 1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर एन। ठीक है, ये जो जितने भी वर्ड्स है, ये क्या क्या है, जितने भी आपको दिख रहे हैं क्या क्या है, देखो ये अमाउंट होता है यानी मिश्र धन। ठीक है, मिश्र धन ये क्या होता है, प्रिंसिपल, मतलब ये मूलधन होता है। ठीक है, मूलधन। ठीक है, ये होती है दर यानी कि रेट, और ये जो एन होता है वो होता है समय। ठीक है, ये होता है फॉर्मूला बेस। इसमें से 1 2 3 और 4 चीजें हैं, 3 वो देगा, एक आपको निकालनी है। ठीक है, इसमें जैसे सीआई यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज कैसे निकलेगा, तो चक्रवृद्धि ब्याज कैसे निकलता है कि सीआई जो होता है वो होता है अमाउंट में से प्रिंसिपल को माइनस कर देंगे। ऐसे ही एसआई में होता था, एसआई क्या होता है, अमाउंट में से प्रिंसिपल, तो यहां पे भी अमाउंट में से प्रिंसिपल को माइनस कर देंगे। ठीक है, तो ये क्या हो जाता है, सीआई मतलब चक्रवृद्धि ब्याज। ठीक है, अमाउंट मतलब मिश्र धन और मूलधन। ठीक है, साधारण ब्याज वाले में मैंने सब कुछ समझाया, इन सब चीजों को वहां समझ लेना। ठीक है, अब देखो करना क्या होता है, आपको ये फॉर्मूला कभी यूज नहीं करना है, मैं जो बता रहा हूं उसके हिसाब से करना। क्वेश्चन आसान हो जाएगा और किसी भी टाइप का क्वेश्चन आए वो बहुत जल्दी हो जाएगा। ठीक है, तो मैं एक क्वेश्चन आपके सामने ले रहा हूं, ठीक है, उसके हिसाब से देखते हैं। देखो, ये एक बेसिक सा क्वेश्चन है, मैंने लैंग्वेज नहीं लिखी है, मैं आपको बता दे रहा हूं क्वेश्चन कैसे आएगा। कोई मूलधन दिया होगा यानी कि 10,000 मूलधन पर 10% के चक्रवृद्धि वार्षिक ब्याज की दर से 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, ऐसे। तो मैंने उसमें से सिर्फ वो चीज उठाई है। ठीक है, क्वेश्चन आप देख लोगे तो समझ जाओगे, मैंने सिर्फ वही चीज उठाई है जो उसमें दे रखी है। यानी कि मूलधन उसमें कितना दिया है, 10,000। ठीक है, रेट कितना दिया है, दर कितनी दी है, 10%, और ये टाइम दिया है 2 साल। सीआई कैसे निकालेंगे, देखो सीआई कैसे निकलता है। ठीक है, फॉर्मूले में रखोगे तो ए आएगा, ए में से फिर प्रिंसिपल को घटाओगे तब जाके आएगा। ये आपको मैं यूज नहीं करवा रहा हूं। ठीक है, विदाउट फॉर्मूला कैसे यूज करते हैं वो देखते हैं। देखो, सबसे पहले आपको रेट पे ध्यान देना है। ठीक है, और मैंने तुम्हें परसेंटेज का फर्स्ट पार्ट कराया था, मैंने उस दिन तुम्हें सारी फ्रैक्शन वैल्यू बताई थी कि इस 1/10 की, सॉरी 10% की वैल्यू क्या होती है, 1/10। 10% की वैल्यू 1/10 होती है। मतलब मैंने अभी उस दिन तुम्हें जब ऐसा ही करा रहा था तब मैंने बताया था कि पी अगर ये है तो ये अगर ऊपर चक्रवृद्धि ब्याज हो जाए, ये सीआई है। ठीक है, ये क्या है, सीआई। ठीक है, मैंने तुम्हें फ्रैक्शन वैल्यू बताए थे, 10% की वैल्यू क्या होती है फ्रैक्शन में, 1/10, मतलब भिन्नात्मक वैल्यू 1/10 होती है। तो यहां से आप समझना कि नीचे वाला हमेशा क्या होता है, प्रिंसिपल होता है, यानी कि बेस यानी कि प्रिंसिपल होगा, और ऊपर वाला जिस हिसाब से इसमें होता है, जो भी रेट दिया होता है, यानी कि 1, वो क्या है, सीआई। ठीक है, वो क्या है, सीआई। एसआई में है तो वो क्या है, एसआई। तो देखो 10 रुपए थे आपके पास, ऐसे लिखना है, देखो 10 रुपए थे, और 1 रुपया अगर ब्याज का मिल जाए पहले ईयर में तो वो कितने हो जाएंगे, 11। यानी कि आप लिख दोगे 10 से 11 हो गए। दूसरे ईयर में भी यही हुआ है कि इसी रेट से चले, यानी कि फिर से 10 रुपए थे, फिर से कितने हो गए, 11। ईयर कितनी है, 2, तो ये 2 बार किया, ये 1 ईयर, ये 1 ईयर। अगर 3 ईयर होते हैं तो 10 से 11 एक और बार लिख देते, लेकिन यहां पे कितने ईयर है, सिर्फ 2, तो हमने 2 बार लिखा। दोनों का मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, जो भी लाइन हो उसका मल्टीप्लिकेशन कर दिया करो, तो इसका क्या कितना होगा भाई, ये हो गया 100, और ये कितना होगा भाई, ये हो गया 121। ठीक है, तो ये जो आता है वो आपका प्रिंसिपल आता है, ध्यान रखना, और ये जो आता है वो आपका आता है अमाउंट, और इन दोनों का जो डिफरेंस होता है, इन दोनों का जो डिफरेंस होता है, तो 21 क्या आ गया, वो सीआई। ठीक है, ये स्ट्रक्चर अच्छे से समझ लेना, कुछ नहीं करना, रेट देखोगे क्वेश्चन में, विदाउट पेन करोगे यार। देखो 10%, ठीक है, 1/10 होता है, यानी ऊपर 1 है नीचे 10 है, 10 से 11, 10 से 11, क्योंकि 2 साल है, 3 साल होते तो 10 से 11, 10 से 11, 10 से 11,
ठीक है, आपने करा सबका मल्टीपल, ठीक है, ये 2 साल है तो 100 हो गया और यहां हो गया 121, ये प्रिंसिपल होता है, ये अमाउंट होता है, अमाउंट में से प्रिंसिपल घटाएंगे तो सीआई आ गया। अब आपको कोई ना कोई एक ओरिजिनल वैल्यू दे रखी होगी इन तीनों में से, क्वेश्चन में क्या दिया है, प्रिंसिपल आपको दे रखा है, कितना है 10,000, यानी कि तुम्हारे हिसाब से प्रिंसिपल कितना है 100 और उसके हिसाब से कितना है 10,000, तो यानी कि 100 की वैल्यू आपको 10,000 रुपए दी है रुपए में, ठीक है, कितनी 10,000, 2 जीरो से 2 जीरो काट दो, ठीक है, तो एक की वैल्यू कितनी हो गई 100, एक की वैल्यू कितनी हो गई 100। अब अगर आपसे अमाउंट पूछता, यहां पूछा है कितना सीआई, तो सीआई कितना होगा भाई, एक की वैल्यू अगर 1 रुपए में 100 टॉपी आती है तो 21 में कितनी आएंगी, तो 21 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 21 का वैल्यू क्या हो जाएगी 2100, तो यही मेरा क्या हो गया सीआई और यही मेरा आंसर। अगर आपसे अमाउंट पूछता, या तो आप इसको प्रिंसिपल में जोड़ दो, सॉरी प्रिंसिपल में जोड़ दो, हाँ, और नहीं है तो आप क्या कर सकते हो भाई, तुम्हारे पास 121 ही तो है, तो आप ऐसे लिख सकते हो कि 121 00 हो जाएगा, इससे गुणा कर देंगे 100 का। भाई जब एक की वैल्यू 100 है तो बाकी की वैल्यू अपने आप निकल सकती है कि नहीं निकल सकती, एक की वैल्यू 100 निकाल ली, 1 रुपए में इतनी टॉफी आती है, फिर बोले 5 रुपए में, 10 रुपए में, 100 रुपए में, सब निकाल सकते हैं, मल्टीप्लाई कर दो बस, ठीक है, तो कितना हो जाएगा अमाउंट, अमाउंट हो जाएगा 121 00 और सीआई कितना हो गया 2100 रुपए, ठीक है। 3 साल वाला देखते हैं, देखो ये सेकंड क्वेश्चन है, ठीक है, ये 3 ईयर है, ठीक है, सब बताऊंगा 3.5 ईयर वाला भी सब कुछ कैसे करते हैं। देखो पहले सिंपल वाला सीखते हैं, ये एक मेथड है, ठीक है, इसके अलावा भी एक और मेथड है वो भी बता रहा हूं। देखो ये क्या होता है 20%, तो 20% का मतलब क्या होता है 1/5, आपने सीखा 1/5 फ्रैक्शन में वैल्यू, यानी कि कोई चीज 5 थी और फिर क्या है ये सीआई ऊपर ब्याज होता है, ठीक है, तो 5 थी और 6 हो गई, एक साथ ब्याज मिल गया ना 1 रुपया, ऊपर कितना ब्याज मिला 1, तो 6 हो गई। अगर दोबारा में भी ऐसे 3 साल हुआ है तो 5 से 6, 5 से 6, 3 बार कर दिया, वहां 2 था तो 2 बार गया या 3 बार, तो 5 25 पंजे 125 हो गया और चिंग चिंग 36 चिंगी 216 हो गया, ठीक है, तो ये क्या आया, ये प्रिंसिपल आया और ये अमाउंट आ गया, भाई ये क्या आया प्रिंसिपल और ये अमाउंट, इन दोनों का जो डिफरेंस आएगा, इन दोनों का जो डिफरेंस आएगा वो क्या होगा आपका सीआई, तो सीआई डिफरेंस होता है। तो देखो बड़े वाले में से 6 में से 5 गया तो 1 करेंगे, फिर क्या होगा, देखो यहाँ 11 में से 2 जाएंगे तो 9 होंगे, ठीक है, और यहां पे फिर कितना हो गया, ये 2 हो गया, 91 इसका क्या हो गया सीआई हो गया, ठीक है, 125 75 और उधर 16 है, 75 और 16 91 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो अब क्या करते हैं, देखो अब आपके पास ओरिजिनल वैल्यू किस चीज की है, देखो ये क्या दिया है प्रिंसिपल, यानी कि इसकी वैल्यू आपको 125 की वैल्यू 62500 ये दे रखी है, ठीक है, तो 125 बराबर अगर ये रुपए इतने रुपए हैं तो तुम 1 की निकाल लो, तो 25 ये किससे घटेगा 125 से 5 बार घट जाएगा, काट के देख लेना, यानी कि 1 की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई, 1 की वैल्यू आ गई 500। अब तुमसे सीआई पूछ रहा है, यानी कि यहां पे आपको 500 का मल्टीप्लाई करना है और आंसर मिल जाएगा, देखो 00 तो 00 रहेगा और 5 एकम 5 और 5 नाम 45, तो 45,500 क्या हो गया उसका 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज। अगर आपसे ये पूछा होता है अमाउंट तो आप क्या करोगे, या तो इस 45,000 को इसमें डायरेक्टली जोड़ देना अगर गुणा ना कर पाओ जल्दी तो, ठीक है, जोड़ देना, या फिर इसमें 500 का गुणा कर देना जल्दी कर पाओ तो, ठीक है, तो वो क्या मिल जाएगा अमाउंट, ठीक है। देखो सेम ही क्वेश्चन है, बस यहाँ रेट में क्या है आपको, देखो ये 12.5 लिख दिया है, ठीक है, तो इस टाइप की चीजें भी मैंने आपको परसेंटेज के पहले चैप्टर फिर से कह रहा हूं, उसे देख लो, उसमें सारी फ्रैक्शन वैल्यू करना मैंने बताया है, ठीक है, तो इसी पे क्वेश्चन हो जाता है। इसका मतलब होता है 1/8, ठीक है, इसका मतलब क्या होता है 1/8। अगर तुम्हें नहीं पता है तो इसे ऐसे 12 दूनी, तो 2 से 12 गुणा करेंगे 24 और 1 25/2 लिखेंगे, इसमें 100 से भाग दे दिया करो बस, ठीक है, 100 से भाग दे दिया करो तो वो बन जाएगा 100 से, यानी कि 1/100 का गुणा होता है ना, परसेंटेज को हटाने के लिए तो 1/100 करते हैं, तो वही है बस 2500 का 100, तो 4 दूनी 1/8, अगर किसी को नहीं आता है तो, लेकिन वो देख लोगे तो कुछ सारी दिमाग में आ जाएंगी एक ही बार में, कुछ करना ही नहीं, ठीक है, तो 1/8 इसका मतलब है, देखो फिर से प्रिंसिपल ये है और ये क्या है ब्याज यानी कि सीआई, तो यानी कि पहले कितना है, यहाँ पे प्रिंसिपल था 8, अब सीआई को अगर उसमें जोड़ दूं तो अमाउंट कितना बन जाएगा 9, ठीक है 9। फिर देखो अगर मैं ये कहता हूं भाई यहाँ पे कितने ईयर है ये देख लो, बस 3 ईयर, तो 3 बार कर देना ये
प्रोग्रेस, ठीक है। अब देखो ये होगा 8 × 64 अट्ठे 512, 8 का क्यूब 512 होता है और 9 का क्यूब क्या होता है 729, क्यूब याद कर लेना, ठीक है। अब देखो इन दोनों का डिफरेंस करेंगे, 9 में से 2 गए तो 7 बचेंगे, 2 में से 1 बचेगा, 5 से 7 में से 5 गए तो 2 बचेंगे, ठीक है। तो ये क्या है प्रिंसिपल, ये क्या है अमाउंट और ये क्या है सीआई। इनका डिफरेंस जो है वो सीआई होता है, ध्यान रखना इनका डिफरेंस, इसमें से घटाया इसको तो अमाउंट में से प्रिंसिपल घटाएंगे तो सीआई आ जाएगा। अब किसकी वैल्यू दे रखी है 512 की वैल्यू आपके पास है कि ओरिजिनल में पी तुम्हारा जैसे तुमने जो माना है उसके हिसाब से 512 है प्रिंसिपल, और उस ओरिजिनल कितना है 1024 जीरो। देखो 512 से 1024 दो बार, यानी कि एक की वैल्यू कितनी आ गई है 20। जब एक की वैल्यू आपके पास 20 है, अगर आपको सीआई पूछा है तो इसमें से 20 का गुना करना है, यानी कि जीरो तो रहेगा ही रहेगा, ठीक है। अब देखो 7 दूनी 14 के 4 1 और 2 एकम 2 और 1 3 और 2 दूनी 4, यानी कि 4340 उसका क्या हो गया आंसर सीआई। अगर आपको यहां 20 का गुणा कर दोगे तो अमाउंट मिल जाएगा, ठीक है। अमाउंट निकाल लेना, डबल कर देना 729 का, तो वो क्या मिल जाएगा अमाउंट, ठीक है। अब देखो ईयर में यहां तक ये जितने भी थे, मान लो अगर यहां पे ऐसे दिया था, इसको ऐसे देता 28.56, ठीक है परसेंट, ठीक है। तो ये जो है वो किसकी है 2/7 की वैल्यू है, ये 2/7 की वैल्यू है, ठीक है। कितने की है 2/7 की वैल्यू है, ठीक है। तो अगर वो कहे कि भाई अब इसके हिसाब से कैसे करेंगे और ईयर 3 है, तो देखो 7 है नीचे प्रिंसिपल और ये कितना है सीआई 2, तो 2 सीआई जोड़ूंगा तो 9, तो फिर 7 से 9 और 7 से 9, मतलब ऊपर वाला जुड़ता जाता है, ऊपर वाला जुड़ता है, हर जगह एक जोड़ा था यहाँ पे 2, तो 2 आपको दे दिया 37.5% का रेट है, 37.5 होता है कितना 3/8, यानी कि 8 से 11 8 से 11 8 से 11, ठीक है। तो ऐसे 3 बार, 2 बार है तो 2 बार, ठीक है। अब देखो ईयर में चक्कर होता है कि ईयर भी तो ऐसे हो सकती है 2 सही 1/4, ठीक है 3 सही 1/3 ईयर, ठीक है। तो इसमें कैसे क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। एक मेथड ये था जो आसान था, फ्रैक्शन वैल्यू जिनके हो सकते हैं, जिनके तुम्हें पता है उनके आप कर सकते हैं, जिनके नहीं पता वैसे फ्रैक्शन जितने भी है ना वही आते हैं, नहीं तो बना लो 1/100 का मल्टीप्लाई कर दिया करो आंसर, या 100 से भाग दे दिया करो, जो भी है करके उसमें, ठीक है, उसके हिसाब से बन भी जाएगा। बाकी के जो है कि ईयर में अगर ऐसे पॉइंट में दिया हो तब कैसे करते हैं, ठीक है, तो वही क्वेश्चन लेते हैं तब सीखेंगे। देखो एक सिंपल क्वेश्चन है, बस यहां पे चेंज है कि ये 2.5 ईयर है, ठीक है। इसको कैसे करेंगे, डेज में भी आ जाए तो वो भी बता रहा हूं, ठीक है। देखो 5,000 रुपए है, 20% का चक्रवर्ती ब्याज की तरह से 2.5 वर्ष का सीआई क्या होगा, यानी कि चक्रवर्ती ब्याज क्या होगा, कैसे करेंगे। देखो आपको पता है ये 1/5 है, ठीक है, ये 1/5 है। अब मैं अगर उस मेथड से करूं कि भाई 1/5 है, 5 से 6 5 से 6, तो 2.5 बार थोड़ी कैसे लिखूंगा 5 से 6, या तो 3 बार लिखा जाएगा या 2 बार। तो ये वाला जो मेथड था वो हो जाता है फेल, कहां जब ईयर ऐसा आ जाए। तो भाई दूसरा मेथड भी तो होना चाहिए, और ये एक ऐसा मेथड है इससे सारे क्वेश्चन हो जाते हैं, ठीक है। वो जल्दी के लिए मैंने तुम्हें बताया, तो दोनों ही मेथड आपको याद रखने हैं, पूरे चैप्टर में काम आएंगे। देखो आपको क्या करना है, आप प्रिंसिपल को ऊपर लिख लेना, प्रिंसिपल को ऊपर लिख लेना 5,000। अब भाई जब 20% ब्याज मिलेगा तो इसी का तो मिलेगा, 20% ब्याज किसका मिलता है 5,000 का, ठीक है। तो अगर मैं कहूं कि भाई इसमें ये 2.5 साल है, तो 2 साल का तो पूरा पूरा ब्याज मिलेगा और अगले 6 महीने का मिलेगा, तो मैं क्यों ना 3 साल तक का ब्याज निकाल लूं। अभी मान लो कि इसे 3 साल, देखो ये कॉन्सेप्ट अभी भूल जाओ, आप मान लो कि ये 3 ईयर है और मैं 3 ईयर का इस मेथड से निकाल रहे हैं, ठीक है। ये देखो पहले तो देखो 3 साल, देखो इसमें 3 डंडे बना दो, ठीक है, 3 ईयर का। तो देखो पहले ईयर में जब 20% मिलेगा, 20% का मतलब क्या है 1/5, तो डायरेक्टली इसका 1/5 करोगे, 5,000 का 1/5 कितना होगा 1,000, ठीक है। तो भाई दूसरे ईयर में भी तो यहां पे भी तो 1/5 ही मिलेगा, तो यानी ये भी 1,000, ठीक है, और इसमें भी ये भी 1,000, डायरेक्टली लिख दिया करो 3 पूरी लाइन में। अब दूसरे ईयर में जब आएंगे तो यहां से एक बार तो 1,000 मिल चुका है पहले ईयर में या दूसरे ईयर में, लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज में होता क्या है, ब्याज पे ब्याज मिलता है, क्या मिलता है ब्याज पे ब्याज। तो पिछली जो ब्याज है उस पर भी ब्याज मिलेगा, तो पिछली ब्याज कितनी 1,000, तो इसका भी 1/5 होगा, तो इसका 1/5 होगा तो कितना हो जाएगा 200, यानी कि ब्याज पे ब्याज मिल गया और तो कोई ब्याज नहीं है। अब अगर
तीसरे ईयर में जाएंगे तो पहले तो 5,000 रुपए, 1,000 मिल गए 1/5, ठीक है। फिर जो पिछले ब्याज है उन सब पे ब्याज मिलेगा। तो पिछले ब्याज कौन कौन से हैं? तो भैया एक ब्याज तो ये रहा, तो इस पे 1/5 मिलेगा तो कितना हो गया भैया ये भी 200, और एक ब्याज ये रहा, इस पे भी 1/5 मिलेगा तो कितना हो गया ये भी 200, और एक 200 भी तो है, ये भी तो ब्याज ही है, तो इस ब्याज पे भी 1/5 मिलेगा तो कितना हो जाएगा 5 चौका 20 यानी 40। तो ये टोटल जो आया, अगर आपसे सीआई पूछा है तो इनको सबको जोड़ दो। तो देखो अगर मैं डायरेक्टली यहां पे सीआई पूछा होता 3 ईयर का होता तो ये मेथड लग जाता, ठीक है। ये सब जगह मैंने 1/5 किया, ऐसे करना नहीं, दिमाग में रखना, ठीक है। मैंने स्ट्रक्चर बता रहा हूं पूरा। तो देखो जोड़ते भी कैसे, 1000 1000 1000, 3000, 200 200 200, 600, 3600 और 3640। देखो कितना आसान, उससे भी आसान लग रहा होगा, ठीक है। इसमें सिर्फ 1/1/1 करना पड़ता है, जो भी हो 2/7 आ जाए, 1/3 3/8 आ जाए, 1/8 आ जाए, वो करते जाओ, डिजिट वो डिवाइड होती चली जाती है, ठीक है। कभी कभी पॉइंट में भी आती है, वो भी बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब देखो आपने देखा कि ये 3 साल का ब्याज निकालना सीख गए, लेकिन यहां तो क्या है 3 ईयर नहीं है, ये 2.5 ईयर है, तो करना तो यही पड़ेगा अभी तक, ठीक है। ओरिजिनल में जो 2.5 साल का ब्याज है वो क्या कर लेंगे, तीसरे साल के ब्याज में सिर्फ आधा ईयर आ रहा है। तीसरे साल 2 साल के पूरे, यानी कि 2 साल के पूरे 1000 1000 और 200, तो कितने हो गए 2200। 2200 प्लस ये जो तीसरा ईयर है उसका कितना 0.5 मतलब आधा। भाई 0.5 को ऐसे ही तो लिखते हो, 5 इसको हटाएंगे 10, 1/2, यानी कि इसका 1/2 लेना है, किसका तीसरे ईयर का। तो देखो यहां से लेंगे तो एक 500 आएगा, यहां से लेंगे तो 100 आएगा, यहां से लेंगे तो 100 आएगा, और यहां से लेंगे तो 20 आ जाएगा, ठीक है 20 आ जाएगा। तो देखो 2200 डायरेक्टली मैंने ऐसे बता दिया, तो मैंने इनडायरेक्टली देखो यहीं से देखो 2200 में ये 500 2700, और 100 जोड़े तो 2800, और 100 जोड़े तो इसके आधे 2900, और 40 के 20 2920 रुपए। तो ये हो गया आंसर। इन सबको जोड़ोगे तब भी क्या आएगा 2920 रुपए। तो ये होता है इस वाले उसमें, ठीक है। अगर मान लो मैं आपको यही बता दे रहा हूं सारी चीजें, ठीक है। अगर मान लो वो कहता है कि 2 सही 1/5 ईयर, क्या कहता है 2 सही 1/5 ईयर, तो तीसरे वाले ईयर का 1/5 कर देना, 2 तो पूरे हैं, पीछे वाला का है 1/5, तो इसका 1/5 करते जाना। तो इसका 1/5 करोगे तो इसका क्या मिलेगा 200, प्लस इसका क्या मिलेगा 1/5 यानी कि 40, प्लस 40 इसका भी, और 40 का कितना होगा 8। तो देखो ये कितना हो रहा है, यानी कि 200 280 और 8 288। तो 288 रुपए क्या हो गई इसकी, तीसरे ईयर में जो 1/5 ईयर दे रहा है उसकी, और प्लस 2 ईयर पूरे, यानी कि 2 ईयर पूरे कौन से 1000 1000 और 200, यानी कि 2200, यानी कि 2200 प्लस के 288, तो ये हो गया 2488। तो इसका आंसर क्या हो जाता 2488, ठीक है। कॉन्सेप्ट क्लियर है बिल्कुल, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसी टाइप से और जो क्वेश्चंस है डे वाइज वाला वो भी मैं बता रहा हूं कैसे होता है, ठीक है। देखो एक और क्वेश्चन है, इसमें क्या है कि 2 साल 73 दिन दिया हुआ है, तो डेज का क्या होता है, तो डेज को हम ना ईयर में कन्वर्ट कर लेते हैं, ठीक है। डेज को किस में करते हैं, ईयर में ही कन्वर्ट कर लेते हैं। तो मैं पहले से इसी को चेंज कर लेता हूं कि भाई टी की वैल्यू क्या होगी कि 2 साल तो पूरे होंगे, और 73 दिन को, यानी कि एक ईयर में कितने दिन होते हैं 365, तो 365 से इसको भाग दे दो, ठीक है। 365 से इसको भाग दे दो तो कितना होगा, ये एक बार कटेगा और ये देखो 5 बार कटेगा, यानी कि 2 सही 1/5 ईयर आ गया, 2 सही 1/5 ईयर। अब जैसा मैंने अभी बताया था सेम वैसे ही करना है, यानी कि देखो प्रिंसिपल को आपको ऊपर लिखोगे, देखो मैं जल्दी जल्दी बताता जा रहा हूं। 8000 उसमें से देखो, क्योंकि ये 2 साल पूरे हैं और तीसरे साल में जाना है तो इसलिए 3 डंडे। अगर 2 ही साल होते या 1 साल एक सही 1/5 होता, 1 साल 73 दिन होते तो हम 2 ही डंडे करते, 1 साल पूरा तो दूसरे साल में जाना है, ठीक है। तो इसलिए 3 का करा है। तो देखो अब क्या है कि देखो रेट देखते हैं, इसका क्या होता है 1/10, तो 1/10 इसका 1/10 करते जाओ, तो 1/10 करेंगे तो कितना आएगा 800, तो यहां पे भी तो 800 ही आएगा, इसका भी 1/10 और यहाँ पे तीसरे ईयर में भी 1/10 मिलेगा। और ब्याज में ब्याज है, तो भाई इसके आगे तो कोई ब्याज है नहीं, तो देखो अब यहां जाएंगे तो इसके आगे एक ब्याज है, हाँ भाई, तो इसका 1/10 कितना होगा, बोले 80, ठीक है। इसका 1/10 कितना होगा 80। अब देखो फिर तीसरे ईयर में जाएंगे और तो कोई है नहीं, तो देखो 2 तो ये है, तो इसका 1/10 इसका 1/10, तो यानी कि 80 यहां से 80 यहां से, तो 80 और 80, ठीक है। और 80 का 1/10 8,
देखो ये 3 साल का ब्याज हो गया। अगर 3 साल का निकलवाया होता तो इस ट्री वाला, ये एक्चुअली में ट्री बोलते हैं इसे, ठीक है, तो ट्री मेथड से आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन देखो ये यहां आया है, एक इसका है, एक इसका है और ये इसका है, ठीक है। अब देखो उसने क्या किया, 2 साल तो पूरे पूरे लेने हैं, यानी कि 2 साल तो ये रहे, पहला ये रहा, दूसरा ये रहा, ये पहली लाइन है, ये दूसरी लाइन है दूसरे साल की, ठीक है। तो 800 और 800 1600 और 1680 तो हो गए प्लस। अब देखो यहां क्या करना है, पूरे तीसरे ईयर का 1/5 हिस्सा लेना है। तो 1/5 लेना है इस पूरे का। आप करते जाओ, इसका 1/5 करोगे, ठीक है, मैं डायरेक्टली लिखूंगा, इसका 1/5 करोगे तो देखो 16 पंजे 80 होते हैं, 160 होगा, यानी कि 160 तो यहां हो गया, ठीक है। इसको यहीं जोड़ते जाओ 160, ठीक है। 80 का करोगे तो वो 16 होगा, इस 80 का करोगे तो 16 होगा, और इस 8 का करोगे 1/5 तो कितना होगा, 5 से देखो 5 एकम 5, ठीक है, पॉइंट लगा लेंगे 1.6 हो जाएगा। तो यानी कि जो भी आएगा वो इन सबका जोड़ होगा। यानी कि देखो यहां से अगर इसको जोड़ूं तो देखो 0.6 तो पीछे हो गया, क्योंकि भाई सब में और तो कोई है ही नहीं, पॉइंट के बाद कोई वैल्यू, ठीक है, सब डिजिट है। देखो यहां से वो 6 और 6 12 और 1 13 के 3 कैरी 1, 8 और 1 9, 9 और 6 15, 15 और 2 17, 17 के 7, ठीक है, 1 कैरी, और 6 और 1 7 और 1 8, और यहां से 1 कितना आया, ये 1873.6, 1873.6। मैंने बताया पॉइंट में भी वैल्यू आएगी, आसान हो जाता है जोड़ना, जल्दी से जल्दी सीख ले, कोई दिक्कत नहीं है। डायरेक्टली जोड़ सकते थे 1680, ठीक है, यहां से फिर 160 इनको एक साथ जोड़ के तब जोड़ सकते थे, कोई दिक्कत नहीं थी, ठीक है। तो ऐसे करके देखो यहां से देखो 1660 है, 16 दूनी 32 है, 192 हो गया, और 193, 193.6 को 680 में जोड़ना है, ऐसे करके करोगे तब भी हो जाए, ठीक है। तो ये चीज है 1800। अगर कैलकुलेशन कहीं मिस्टेक हो जाए वीडियो में तो ठीक है कमेंट में मुझे बता देना, ठीक है, चेंज तो नहीं हो सकती, ठीक है, तो वो मैं कोई दिक्कत नहीं है, आगे से सुधार लूंगा उसे, ठीक है, अगर हो जाए तो, ठीक है। तो इस टाइप के जैसे भी क्वेश्चन है वो ऐसे हो जाएंगे। ये 2 ही मेथड हैं जिनसे हम सारे क्वेश्चंस कर सकते हैं, ठीक है। अब बात आती है मेनली कि भाई अगर सीआई और एसआई के डिफरेंस बेस वाले क्वेश्चन भी आ जाते हैं कभी कभी, कि 2 साल के सीआईएसआई का डिफरेंस क्या है, 2 साल के 3 साल के सीआईएसआई के डिफरेंस में क्वेश्चन दिए होते हैं, वो क्वेश्चन कैसे करते हैं, वो ये ट्री मेथड से करेंगे, देखो कितना जल्दी होते हैं, ठीक है। देखो ये नए टाइप का क्वेश्चन है जो अभी मैं बता रहा था, सीआईएसआई के डिफरेंस का बेस क्वेश्चन, 2 साल के 3 साल के, ठीक है, इसमें सिखाऊंगा, फिर 3 साल का भी बता रहा हूं, ठीक है, सेम प्रोसेस है, कुछ करना नहीं। देखो इसमें आपको मूलधन पूछा हुआ है, 5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्षों के चक्रवृद्धि ब्याज, किसी मूलधन पर 2 वर्षों के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का जो अंतर आता है वो क्या आता है, 1.5 रुपए। तो क्वेश्चन को समझो पहले कि 5% का रेट से अगर साधारण ब्याज पे दूं, ठीक है, तो जो ब्याज आएगा, और चक्रवृद्धि ब्याज पे दूं तो ज्यादा ब्याज आएगा, सीधी सी बात है, 2 साल में, क्योंकि उसके ब्याज पर भी ब्याज मिल जाए, तो उसका अंतर जो क्या है वो 1.5 रुपए है। कितना, 1.5 रुपए है, ठीक है। दोनों ब्याजों में अंतर है, चक्रवृद्धि ब्याज पे देंगे किसी भी चीज, किसी भी धन को तो ज्यादा ब्याज आएगा, और साधारण ब्याज पे देंगे तो कम आएगा, तो उन दोनों ब्याजों का अंतर है, ठीक है, 1.5 रुपया। इसे कैसे करते हैं, ट्री वाला मैटर लगाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो आप कहोगे यहाँ पी नहीं है, तो जब भी आपको पी, क्योंकि यहां पे आप इसी का तो करते हो, जो भी करते हो, जैसे 5% क्या होता है, 1/20, ठीक है, 1/20। अब आपको देखना कि इस फ्रैक्शन वैल्यू में अगर आपको मूलधन ना दिया हो, मूलधन ही पूछा है, तो आप मूलधन बना सकते हो, कैसे, अपना। तो अपना मूलधन कैसे बनाओगे, तो देखो ईयर देखा करो, कितने ईयर है ये, 2 ईयर। तो आप नीचे वाली जो वैल्यू है, नीचे वाली जो भी वैल्यू है, 1/20, 1/10, 1/8, तो उसका अगर ये 2 है तो आप उसका वर्ग कर दो, या तो यानी कि 20 का वर्ग कितना हो गया, 400, ठीक है। अगर यहां होता है 1/12 तो क्या होता है, इसका वर्ग करते तो 144 लिख लेते हैं। 1/20 होता, ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा, ये तो हो ही गया, ठीक है। 1/8 होता तो यहां क्या हो जाता, 64, ठीक है। तो ऐसे करके करना है, समझ गए। तो अब मूलधन क्या हो गया, हमने माना हुआ मूलधन है, निकालेंगे बाद में, ठीक है। तो अब देखो इसी को करना है, 2 साल है तो 2 डंडे बना लिए, ऐसे ही तो करते थे, ट्री में 2 डंडे बना लिए, सीख लो इसे अच्छे से, खूब काम आएगा बहुत, ठीक है। अब देखो इसका 1/1, 5% की वैल्यू 1/20, अब 1/20 जो है इसका अगर 1/20 करूंगा तो 20 आएगा, तो यहां पे भी तो 1/20 करूंगा 20 आएगा। फिर क्या है, देखो इससे पहले कोई ब्याज नहीं है, इस पे जाऊंगा तो इससे पहले एक ब्याज है 20, तो इस पे अगर 1/20 करूंगा तो 1 आएगा। अब बात आती है कि भाई ये तो सब लोकल वैल्यू है, अब हमें तो अंतर वाली वैल्यू दे रखी है, ये
कंपेयर किससे करेंगे, यहाँ तो ब्याज है और ये मूलधन है, मूलधन भी लोकल है और ये भी सब लोकल है, ठीक है, ये तो हमारी मानी हुई है ना, ओरिजिनल तो हमें पता ही नहीं। हम क्या करते हैं, ये पहली वाली लाइन उड़ा दिया करो। अगर आपने ये पहली वाली लाइन उड़ा दी और नीचे जो कुछ बचा वो क्या होता है, सीआई और एसआई का अंतर होता है, यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर। कुछ मत करो, आंख बंद करके इसे उड़ा दिया करो, ठीक है, आंख बंद करके इसे उड़ा दिया करो। तो आपको पता चला कि सीआई और एसआई का अंतर आपके हिसाब से कितना आया, 1, और उनके हिसाब से कितना है, 1.5। 1.85 तो है, ₹1.50। जब आपके हिसाब से 1 है, उनके हिसाब से 1.5 है, तो तुम्हारा आपके हिसाब से मूलधन कितना था, 400। तो उनके ओरिजिनल के हिसाब से जब 1 की वैल्यू आपके पास 1.5 है, तो 400 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यानी 1.50 का मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी ये कितनी हो जाएगी, 600। यही कि नहीं भाई, 600 ही तो होगी। देखो इसको अगर पॉइंट को उठाओ तो 2 जीरो हट जाएंगी, 15 से 150 को गुणा करोगे 60 है, 15 चौका 60, जीरो, ठीक है, तो 600 हो गया। तो मूलधन कितना हो गया, 600, यानी कि ये क्या हो गया, मूलधन, ठीक है, मूलधन। यही काम 3 ईयर वाले में करेंगे। क्वेश्चन में लिख रहा हूं, फिर देखते हैं। देखो ये भी सेम है, 3 ईयर दिया हुआ है, तो रेट इस बार भी 5% है, 3 साल है, और अंतर कितना है सीआईएसआई का 122। सेम करेंगे, देखो 5% को उठाया, ये कितना होता है 1/20। इसका मतलब 1/20 का क्या करना है, इस बार 3 है तो यहाँ क्यू कर दीजिए, कितना कर दीजिए, क्यू, ठीक है। तो क्यू किया तो ये कितना हो जाएगा, 8000। 2 दूनी 4 दूनी 8, 20 गुणा 20 गुणा 20, 3 जीरो और 2 दूनी 4 दूनी 8। तो ये क्या हो गया, प्रिंसिपल, ये तुम्हारा माना हुआ है, ओरिजिनल नहीं है, माना हुआ है इसके हिसाब से। अब देखो 3 साल बजाना है और 100 ब्याज अंदर है, तो पहले 3 डंडे बनाएंगे, ठीक है भाई, 3 साल ब्याज तो निकालना मैंने। अब देखो उसका 1/5 यानी 120, 1/20 करते जाओ, बस मिल जाएगा। इसका 1/20 अगर करेंगे तो 0 से 1 0 करेगी, फिर 2 से काटेंगे तो ये 400 आएगा, यानी कि यहां भी 400 आएगा और यहां भी 400 आएगा। आंख बंद करके लिख दिया करो। फिर देखो इसके नीचे नहीं, इसके नीचे जाते हैं, क्योंकि इससे पहले कोई ब्याज है ही नहीं, तो यहां पे तो कोई इसके नीचे ब्याज आएगी नहीं। अब ब्याज में ब्याज क्या आएगी, जब पहले साल का जो ब्याज है उस पर वो दूसरे साल में लगेगा। तो यहां 400 का 1/20 करेंगे तो कितना आएगा, 20। 20 गुणा 20 400 तो होते हैं, इसका 1/20। फिर एक बार भाई, अब यहां तो और तो कोई है नहीं, अब तीसरे ईयर में जाएंगे, यानी कि इसका 1/20 यानी कि 20, और इसका 1/20 यानी कि 20, और इस 20 का भी 1/20 यानी कि 1, ठीक है। तो ये क्या हो गया, 3 साल के टोटल सीआई हो गई। लेकिन ये ओरिजिनल नहीं है, आपका माना हुआ है, क्योंकि 8000 मूलधन भी माना हुआ है, हमें ओरिजिनल मूलधन निकालना है, ठीक है। मैंने तुम्हें अभी बताया था 2 हो या 3 ईयर हो, पहली वाली लाइन काट दो, बाकी जो भी बचेगा ना वो होता क्या है एक्चुअली में, वो वही होता है जो दिया होता है कि चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर। तो 3 साल के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर कितना हो गया, 20, 20 और 20, 60 और 1 61, कितना हो गया, 61। और उन्होंने ओरिजिनल कितना बताया है, 122, कितना बताया, 122। और ये क्या होता है, 61 दूनी 122, यानी कि 1 की वैल्यू क्या आ रही है, 2। 1 की वैल्यू क्या आई, 2। 61 दूनी 122, 2 बारी 2 कटेगा, तो 1 की वैल्यू क्या आई, 2। तो 8000 में भी 2 का गुणा कर दो, तो 8000 की वैल्यू क्या होगी, डबल, यानी कि कितनी हो गई, 16000, ठीक है, 16000। किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से, ठीक है। बाकी का आप कमेंट बॉक्स में बता देना अगर ऐसे भी कोई दिक्कत है। कुछ नहीं करना, पहली वाली लाइन काट दिया करो, जो भी दिया हो पहली वाली लाइन काट दी। मान लो अगर यहां पे ऐसे दिया होता, ये 2.5% दिया है, 2.5%, तो आप इसे लिख सकते हो ना कि भाई देखो एक तो 25 है, 25 का पॉइंट हटाया वो वाला 10, और एक नीचे 100 वाला 10, ये परसेंटेज वाला, तो इसे बना लो, तो 25 चौका 100, तो ये 1/40 हो गया जी, 1/40। अब वो 2 साल का करता तो 4 चौका 1600, 4 चौका 16 और डबल 0, तो यानी कि ये प्रिंसिपल हो जाता, ठीक है। अब उसमें 2 साल में 2 डंडे, फिर 1/40 करते तो कितना आता है, यहाँ पे 400 और यहाँ भी 400, ठीक है। और फिर इस 1/40 इसका करते तो ये कितना आता, 10, ठीक है। 1/40 करते तो कितना आता, 10। अब ये कट जाएगा, ये रह जाएगा, तो यही क्या होगा, 2 साल के सीआईएसआई का अंतर। इसमें तुम्हें कोई ना कोई वैल्यू दी होती है ओरिजिनल। मान लो यहाँ पे दिया है आपको 50 रुपए, तो 1 की वैल्यू कितनी आई, 5, तो ये कितना है 1600, 1600 का 5 गुणा कर दो, ठीक है। तो भाई जब 1 की वैल्यू 5 है तो 1600 की कितनी होगी, गुणा में 5 करोगे तो 16 बन जाए 80 और 2 0, 8000 मूलधन होंगे। तो सारे क्वेश्चन ऐसे ही होंगे, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है।
ये देखो आज के लिए बस इतना ही, ठीक है। वीडियो फिर ज्यादा लंबा हो जाएगा ना, आप देख पाओगे, ठीक है। तो अगर वीडियो अच्छा लगा है आपको तो लाइक करना। वैसे आप मेरे हिसाब से तो सीख गए होंगे, और आपको सबसे जरूरी बात, जेल वार्डन के एग्जाम में सिर्फ इतना ही आएगा, ठीक है। एक तो जो गुने वाले क्वेश्चन है वो बता रहा हूँ, और कुछ कोई बेसिक है वो बता रहा हूँ नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में सब कुछ खत्म हो जाएगा। 3 टाइप के तो गुनागुनी वाले हैं, एक 5 साल में इतना हो जाता है, 6 साल में इतना हो जाता है, दर बता दो, मूलधन बता दो, वो वाला, ठीक है। और एक तमाही, तिमाही, छमाही, ठीक है, ये वाला जो सिस्टम है वो भी मैं नेक्स्ट वीडियो बता दूंगा, ये 3 टाइप, ठीक है। तो आपका चक्रवृद्धि ब्याज भी कैंसिल हो, मतलब कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, ठीक है। और अपने दोस्तों को भेजें जो भी यूपी पुलिस या अनदर रेलवे एसएससी एग्जाम की जिसकी भी तैयारी कर रहे हो, जिसमें ये काम आ सकता है, ठीक है। सभी में काम आना है, तुमको पता है, मैथ सब में पूछा जाता है, जो भी एग्जाम अभी लेटेस्ट चल रहा है, ठीक है। तो उसी हिसाब से तैयारी करें। नेक्स्ट पार्ट में आपको कल देता हूं, ठीक। थैंक यू।